दिसंबर की कड़ाकेदार सर्दी थी। गांव के सब दरो दीवार खामोश थे, जैसे वक्त थम सा गया हो। गांव के आखिरी कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में मध्यम सा चिराग जल रहा था। वहां एक माँ कामिला जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, और इसके सामने बैठी थीं इसकी 4 बेटियां, नौरीन, अलीमा, सुरैया और हलीमा। जबकि सबसे बड़ी बहन नौरीन की गोद में थी नौज़ाइदा आयशा। नौरीन ने थरथराती आवाज में कहा, उम्मी, अब हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कामिला की आंखें बंद हो गईं। हमेशा के लिए। गांव वालों ने रहम खाकर जनाजा पढ़ाया और फिर चले गए। मगर वक्त वहीं ना राका। अगले ही दिन गांव का जालिम सौदागर सखी लाल आ पहुंचा। सखी लाल, गुस्से से, मरने के लिए भी लोग हमारे घर चुनते हैं। निकालो उन बच्चों को बाहर। नन्ही बच्चियां झोंपड़ी से निकाल दी गईं। एक दरख्त के नीचे सारी रात भूखी प्यासी बैठे रहे। छोटी आयशा भूख से बिलक रही थी। नौरीन हिम्मत करके एक दरवाजे पर पहुंची। खाला, थोड़ा सा दूध दे दे। पहले कफन दफन करे या तुम्हें खिलाएं। वही लम्हा था। नौरीन ने दिल में कहा, अब मैं वाकई अफसर बनकर दिखाऊंगी। उसी दिन से इसने पढ़ने का फैसला किया। बहनों को स्कूल में दाखिल कराया, खुद रात के स्कूल में जाने लगी। मुश्किलें थीं, थकन थी, फाके भी थे, लेकिन हार नहीं मानी। बार बार फेल हुई, यहाँ तक कि बहन की क्लास में आ गई। प्रिंसिपल ने बुलाया। बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। नौरीन की आवाज़ कांप रही थी। सर, मैं क्या करूं? 4 बहनों की जिम्मेदारी भी तो मेरे सर है। प्रिंसिपल मुस्कराए। अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनमें बर्दाश्त की ताकत हो। और नौरीन ना हारी। साल गुजरे। नौरीन मजदूरी करती रही, पलती रही। और फिर वो दिन आया। एक पुराना चेहरा नजर आया। वही औरत जो कभी धिलक चुकी थी। मेरा शौहर भी मर गया बेटी। आज समझ आया किसी का दिल तोड़ने का क्या अंजाम होता है। नौरीन ने हाथ थामा। आइए खाला, अब हम आपका सहारा बनेंगे। नौरीन कामयाब हुई और बन गई जिला की कलेक्टर। तकरीब में इसका तारुफ करवाते हुए प्रिंसिपल ने कहा, ये वही बच्ची है जो फुटपाथ पर सोती थी और आज जिलाई अफसर बन गई है, नौरीन बीबी। नौरीन की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं, कुर्बानी, सब्र और कामयाबी के थे।